नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रनिया स्टडी चैनल पर। आज ईवीएस क्लास के सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। ये आज के 30 प्रश्न हैं। 30 में 30 आप चेक कीजिए कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं, रनिया स्टडी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी विटामिन और डी प्रोटीन। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ये होगा प्रोटीन। ठीक। बहुत लोगों को प्राय ज़रा जो मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रोटीन अधिक सेवन करना चाहिए, जिससे उनके मतलब ज़रा बॉडी और मास दिख सके उस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। क्यों डालती है? ए है हल्के निलंबित उपद्रव को अवसादित करने के लिए, बी है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, सी है पानी में मौजूद उगाड़ियों को खत्म करने के लिए, या डी है पानी को रंग रहित करने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। 62 का ये होगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव्य है वो उस फिटकरी से हट जाए। तो इसलिए 62 का आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चैनल बने रहिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। ये जरा कहता है नहीं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आपके लिए मैं डेली 30 प्रश्न लेकर आऊँगा। CDP EVS, अभी CDP EVS का प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद EVS हिंदी का आएगा और मैथ का आएगा, गणित का आएगा। तो आप चैनल पर रेगुलर बने रहिए और 30 को 30 प्रश्न हमेशा डेली देखते रहिए। तो 63 का देखिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। पहला ए, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। बी है जियो के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी है विभिन्न हवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। 63 का बी होगा, जियो को प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए ये जो 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कौन सा उपयोग किया जाना चाहिए। पहला है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। बी है निस्तारण, अवसाद, वाष्पन, निस्यंदन। सी है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। डी है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका होगा डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के 4 क्रमों का प्रयोग किया जाता है। जो पहला है निस्यंदन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा वाष्पन, ये चौथा है अवसादन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्या कर रहा है। एक विज्ञान की शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है।
तो एक विज्ञान की शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। ये किसके कारण हो सकता है? पहला है ए, या उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। बी, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। सी, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीन रहती है, वो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्या नहीं कर सकती है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? 65 का डी। इसका आंसर होगा डी। शिक्षार्थी स्वयं और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए क्योंकि शिक्षिका कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकती है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गाढ़ा तलते हुए पकाना। और डी है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? क्योंकि सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में देकर सब्जियों को काट कर फिर धोएंगे तो जितने भी उसमें से विटामिन होते हैं वो सारे निकल जाते हैं ऊपर से। तो सब्जियों को काट कर नहीं धोना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। भोजन बनाने के सबसे अच्छा तरीका यही है कि सब्जी को पहले अच्छी तरह धो ले फिर इसको बाद काटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, 68। देखते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण बनाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ये है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। विद्यार्थियों से कहना कि वो दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता को ध्यान करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। बताइए 68 क्या हो आंसर? 68 का बी, विद्यार्थियों से कहना कि वो दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का ध्यान करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे उचित पद्धति शिक्षार्थियों से कहना है कि दीपावली से पहले के वायु के नमूने तथा उसके बाद वायु के नमूने को आपस में तुलना करें, जिससे वायु प्रदूषण के बारे में पता लगाया जा सकते हैं। तो इसका आंसर 68 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। 69 देखते हैं। एक मिनट। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला है पढ़ाई में पूरी एकाग्रता। बी, बहुत बात करना। ये हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। डी है आक्रामक व्यवहार। बताइए इसमें से कौन सा है? 69 इसका होगा। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों को पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो ये आक्रामक व्यवहार होता है। ठीक है, जब कोई बच्चा
आक्रामकता व्यवहार करता है तो वह तनाव से ग्रसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जाता है। पहला है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बी है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। डी है, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 70 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 70 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। पहला है प्रजनन और भोजन बनाना। बी है प्रजनन, अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। बताइए 71 का कौन सा है। इसका सी है, वृद्धि और प्रजनन। जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने का निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला है, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी है, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने। सी है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। डी है, हर खाने के बाद कुल्ला करें। बताइए इसमें से ऑप्शन कौन होगा। पहला है सी डी ए, मतलब तीनों है, सी डी ए है। बी है डी ए और बी। सी है ए और सी। डी है बी सी डी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। बताइए इसमें से ए होगा, ए, ए सी डी। ए, दिन में 2 बार ब्रश करें, सही है। सी, मिठाई, चॉकलेट और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ न लें, दांत खराब होते हैं इससे। और डी है, हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको बार बार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि डेली बेसिस पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। हमें भी इससे मोटिवेट मिलता रहे कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, कमेंट भी करते रहिए जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे देखिए विभिन्न आरेख का अध्ययन कीजिए। जो जमीन पर रहने वाला जंतु है, ये जमीन पर रहने वाला जंतु है। ठीक है, और देखिए ये पानी में रहने वाले जंतु हैं और ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये 3 कलर है। ठीक है, ये अंडे देने वाले जंतु है। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। अब देखिए कौन सा एक्स में रखे जा सकते हैं। ये इसमें एक्स में रखे जा सकते हैं। ठीक है, बताइए। ये जमीन पर रहने वाला जंतु है, ये जमीन पर रहने वाला जंतु है, ये पानी पर रहने वाला जंतु है, ये अंडे में रहने वाला जंतु है। मैं तीनों इनमें से कौन सा है जीव जंतु एक्स में रखे जाते हैं। तो ईल है, बी है शार्क, सी है मछली या डी है मगरमच्छ। बताइए इसमें से कौन सा है। इसमें से आंसर होगा डी,
कौन सा होगा? इसमें से आंसर होगा आपका डी। डी है जमीन पर रहने वाला जंतु है, पानी में रहने वाला भी जंतु है और अंडे देने वाला भी जंतु है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, मगरमच्छ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 डॉट 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 के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पहला ए जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, और डी पानी को साफ करने में। बताइए कौन सा आंसर होगा ये? 74 का 74 का होगा बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। मछली घर में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है कि ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर ऑक्सीजन रहित है, बी है मछली द्वारा पानी के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है। बताइए इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा 75 का? 75 का सी है, खनिज रहित। जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। चूँकि जल की उबालने से उनके खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे जल में युक्त एक्वेरियम मछली मर जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, उच्च पहाड़। मतलब चांद पर क्या है? पानी नहीं है, हवा ज़्यादा है, ऊंचे पहाड़ हैं। बी है पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, हवा नहीं है। डी सी में गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। डी में हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह है। बताइए कौन सा आंसर होगा आपके लिए 76 का? ये बी होगा, पानी नहीं है, गड्ढे गहरे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 77 आते एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित लिखित सावधानियां पड़ती है। पहला है अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। बी है पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। डी है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने वाले बारे में जागरूकता पैदा करें। पहला है चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, सी है टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 77 का? 77 का डी होगा, डेंगू और जापानी ज्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 निम्न में कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप संबंधित है? पहला है लोह मलेरिया अनीमिया रक्त, बी है लोह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला, सी है मच्छर डेंगू लोह गुड़, डी है मच्छर मलेरिया अनीमिया। 78 का आंसर बताइए क्या होगा? 78 का होगा बी, लो हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला एक ही समूह का निकटतम रूप है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। तो 78 का होगा बी। 79 देखते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। पहला है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, और डी है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 79 का? इसका ए होगा, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य ये होता है
कि पुनर्मूल्यांकन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा कर सकें, जिससे शिक्षार्थियों और कमजोरी योग्यताओं की जानकारी अभिभावक को हो सके और उसमें सुधार लाया जा सके। तो 79 का क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पदार्थ में कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकियों पर गणन करती है। पहला है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है, उसे धूप में खुला फैला फैला देती है। और डी है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए निम्नलिखित किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? देखिए, फिर पढ़िए। ये पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी निम्नलिखित तकनीकें अपनाती हैं। पहला है, कटोरी उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी के खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है, उसे धूप में खुला फैला देती है। और डी है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है, अंधेरे में रख देती है। तो बताइए, पहला है ए प्याज लहसुन, बी हरा धनिया, सी काज बर्फी, डी है पके हुए चावल। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? इसका होगा बी हरा धनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे कई तरीकों से उपयोग है। उसके द्वारा दिए गए उदाहरण में कौन सा गलत है? देखिए, गलत है, सही मत लगाना, गलत लगाना। ये हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, सही है। डी, उदाहरण रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आ जाती है। सी है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसमें से कौन सही नहीं है? बताइए। 81 का बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। यह घर्षण कारण नहीं होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है कि जो किसी भी बाल को चाहे किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका जाए तो हमारे नीचे चली जाती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, घर्षण बल के कारण नहीं होता है। घर्षण बल के कारण ये ऑप्शन सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पहला ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। बी है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। सी है, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। डी है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन के नियमित रूप से जांच करवाने। बताइए इसमें क्या होगा? 82 का ए है, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। वाई हर जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय शैक्षिक विद्यार्थियों से लिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वाई है? क्या पानी के अंदर वाई है? क्या हमारे शरीर में वाई है? क्या हमारी हड्डियों में वाई है? ये बताइए किस तरह का कौशल है ये? चिंतन है, संवेगात्मक कौशल है, अवलोकन कौशल है, वर्गीकरण कौशल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 80, अवलोकन कौशल। ठीक है, चलिए 85 देखते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों का समान लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए है, उनके अधिगम के कमजोरी क्षेत्रों को पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी है, ये सुनिश्चित करना कि वह नियमित रूप से विद्यालय आए।
सी उन्हें घर पर रहने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। उन्हें डी है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम पर लगातार पर्यवेक्षण करना। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें 85 का? ये ए होगा। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से क्रम में कौन सा सही तरीका है? एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से इस सभी चरणों में से कौन सा सही तरीका है? पहला ए डिजाइन, पहले डिजाइन तैयार करिए, उसके बाद प्रश्न लिखना, उसके बाद अंक योजना तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट मिलान करना। बी है प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, तैयार करना, अंक योजना लिखना। सी है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। और डी है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, उसके बाद अंक योजना लिखना। बताइए इसका आंसर क्या होगा 86 का? 86 का होगा डी। पहले डिजाइन तैयार करें, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करें, फिर उसका प्रश्न लिखें और उसका संपादन करें, उसके बाद से अंक योजना लिखना होता है। ये इसका चरणों का क्रम होता है। ठीक है, तो 86 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। एक कक्षा में अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। बी है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। सी है दृश्य श्रव्य सामग्रियों बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। डी है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा 87 का? बताइए सी होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करना। कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयलों के भंडारों में रिक्त प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग तथा बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाकर पढ़ाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को पहला है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करना चाहिए। बी है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन को उड़ाड़ देना चाहिए। सी है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। और डी है मानव धातुओं का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा 88 का? इसका होगा ए विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को इसकी व्याख्या करना चाहिए। उसके जो भोजन में है उसके बारे में विटामिन कि किस तरह के विटामिन मिलते हैं, इसमें किस तरह का कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, किसमें फैट होता है, ये सब शिक्षक को बताना चाहिए विद्यार्थियों को, जिससे उनको और उनकी विकास हो सके, ज्ञान का विकास हो सके। ठीक है, 88 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 89 का बताइए। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। पहला है बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आय परिवर्तन का रिकॉर्ड करें। सी है पुस्तक को दिए गए कार्यपत्र का काम करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए है एक्सप्लेन और एलेबोरेट, एक्सप्लोर एवुलेट, एंगेज एक्सप्लोर, एंगेज और एवुलेट। बताइए इसका आंसर क्या होगा 89 का? एटी का होगा सी एंगेज और एक्सप्लोर। ठीक है, एंगेज मतलब शामिल करना,
एक्सप्लोर मतलब खोजबीन करना, सारा ऊपर देख क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और रेगुलर बेसिस पर बनते रहिए। आज ईवीएस है, कल दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे अब 30 प्रश्न के आपके लिए। ये सीटेट का प्रकरण ऐसे ही चलता रहेगा और आप लोग इस पर तैयारी कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब प्रीवियस ईयर जो भी इतने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं सारे प्रश्न शामिल किया गया है इसमें, तो आप डेली बेसिस पर इस प्रश्न को देखते रहिए। देखिए 90 क्या कर रहा है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाता है। ये विद्यार्थियों की सहायता करेगा। पहला है कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, बी है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बी है सी है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, और डी है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। बताइए इसका आंसर क्या होगा 90 का। 90 का ये होगा कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ठीक है, जो कक्षा अधिगम होता है और उनके वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ते हैं तो विद्यार्थियों को सहायता करेगा। ठीक है, 90 का आंसर क्या होगा, ये होगा। तो आज के लिए 30 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर कल दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे आपके 30 प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके लिए धन्यवाद।